ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में 125 यूएस मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स ने मिलकर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर हमले किए। 21 जून 2025 रात 2 बजे के करीब 7 B-2 स्पिरिट बॉम्बर्स मेडिटेरेनियन सी की तरफ से इजराइल और इराक के ऊपर से होते हुए ईरान में घुसे और ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया। इन हमलों के बाद पूरी दुनिया की नज़र ईरान की जवाबी कार्रवाई पर टिकी थी। पूरे मिडिल ईस्ट में 2 दर्जन से ज्यादा यूएस बेसेस मौजूद हैं और खदशा जाहिर किया जा रहा था कि ईरान इनमें से किसी भी बेस को निशाना बना सकता है। और फिर 2 दिनों के बाद वही हुआ। ईरान ने कतर में यूएस की अल उद एयरबेस और इराक की ऐन अल असद एयरबेस पर हमला किया, मगर अमेरिकन बेसिस पर यह कोई पहला हमला नहीं था। ईरान माजी में भी कई मर्तबा अमेरिकन बेसेस और उनके एसेट्स पर हमले कर चुका है और एक बार तो अमेरिका की पूरी वॉरशिप को ही नाकारा बना दिया था। आइए जानते हैं माजी के वो 4 वाकयात जब ईरान ने खुल्लम खुल्ला अमेरिका को गहरी चोट पहुंचाई थी। नाज़रीन, 3 जनवरी 2020 को बगदाद एयरपोर्ट पर यूएस ने एक ड्रोन स्ट्राइक की जिसमें कासिम सुलेमानी की जान चली गई। वो सिर्फ ईरान के एक जनरल नहीं थे बल्कि सुप्रीम लीडर खमेनी के सबसे भरोसेमंद आदमी और मिडिल ईस्ट के चेस बोर्ड का सबसे ताकतवर मोहरा भी थे। उनकी मौत की खबर ने ईरान में सोग का आलम तारी कर दिया और अब ईरान ने इसका बदला लेने का फैसला कर लिया। जहां लोग सोच रहे थे कि ईरान सिर्फ शोर मचाएगा, वहां ईरान ने डिसाइड किया कि इस बार जवाब सीधा मिसाइल से होगा। ईरान ने ओपनली अमेरिका को धमकी दी और कहा कि अमेरिका ने हमारे सिपह सलार को मारा है, अब उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। ऐन अल असद एयरबेस इराक के वेस्टर्न रीजन में अमेरिका की एक बहुत इम्पोर्टेंट बेस है। इस हमले के सिर्फ 6 दिनों के बाद 8 जनवरी 2020 को रात 1:20 पे दर्जनों फातेह और कयाम बैलिस्टिक मिसाइल्स आसमान में नजर आए और वो अमेरिकन एयरबेस पर आग की तरह बरस पड़े। ईरान का ये हमला इतना टारगेटेड था कि इन मिसाइल्स ने अमेरिकन बेस पर फ्यूल डिपो, एयरक्राफ्ट शेल्टर्स और कमांड पोस्ट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी से टारगेट किया। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि एक भी मिसाइल मिस नहीं हुआ। अमेरिका को पहले से इंटेलिजेंस मिल चुकी थी, सोल्जर्स बंकर में चले गए थे, लेकिन मिसाइल ने बेस का बुरा हाल कर दिया। हैंगर्स, रनवेज, बैरेक्स सब खाक में मिल गए। पहले तो यूएस ने बोला कि कोई कैजुअल्टी नहीं हुई, लेकिन बाद में पता चला 100 से ज्यादा अमेरिकन सोल्जर्स को ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज हुई हैं। उनका नर्वस सिस्टम हिल गया था, कई सोल्जर्स की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और कई बेहोश हो गए। लेकिन ईरान की दिलेरी दुनिया को तब नजर आई जब इस हमले की जिम्मेदारी ईरान ने खुल्लम खुल्ला कबूल की और कहा कि ये सिर्फ एक वार्निंग थी, अगर आगे बढ़े तो इससे भी बड़ा हमला होगा। अमेरिका ने इब्तदाई तौर पर इन मिसाइल हमलों के असर को मामूली जाहिर करने की कोशिश की। डोनाल्ड ट्रंप, जो उस वक्त अपने पहले टेन्योर में अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, ऑल इज वेल कहकर मामले को दबाने की कोशिश करते रहे। लेकिन ग्राउंड पर सैटेलाइट इमेजेस, सोल्जर्स की वीडियोस और बिफोर एंड आफ्टर विजुअल्स ने सब कुछ एक्सपोज कर दिया। ईरान ने उस वक्त भी कहा कि अगर हम चाहते तो अमेरिकन सोल्जर्स के बैरक्स को टारगेट करते, लेकिन हमारा मकसद जान लेना नहीं, एहसास दिलाना था। इस हमले के बाद दुनिया ये देखकर दंग रह गई कि ईरान ने खुल्लम खुल्ला अमेरिकन बेस पर मिसाइलों की बारिश की और आगे से अमेरिका खामोश तमाशाई बना रहा। इससे 1 साल पहले भी एक ऐसा वाकया हुआ था जब ईरान ने अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया। जून 2019 की एक पुरसुकून रात के दौरान ईरान की एयर स्पेस में 6000 करोड़ रुपयों का एक अमेरिकन ड्रोन RQ-4 ग्लोबल हॉक दाखिल हो गया। लेकिन सिर्फ 20 सेकंड्स के अंदर अंदर ईरान ने अमेरिका के इस फखर को आग में बदल दिया। हुआ कुछ यूं था कि 2019 में भी अमेरिका और ईरान के बीच टेंशन्स काफी हद तक बढ़ चुकी थी। उस वक्त भी डोनाल्ड ट्रंप ही अमेरिका के प्रेसिडेंट थे और उन्होंने ईरान पर सख्त सैंक्शंस लगा दिए थे। दूसरे मुल्कों को मना कर दिया कि कोई भी ईरान से तेल ना खरीदे। इसकी वजह से ईरान की ऑयल एक्सपोर्ट्स तकरीबन 0 के बराबर हो गई थी। इन सैंक्शंस की वजह से ईरान भी चुप नहीं था। पर्शियन गल्फ के अंदर ऑयल टैंकर्स की वेसल्स पर छुप छुप कर ईरानी प्रॉक्सीज के जरिए हमले हो रहे थे। अमेरिका ने ईरान के अंदर मिलिट्री मूवमेंट्स की जासूसी के लिए स्पाई ड्रोन का सहारा लेने का फैसला किया। यूएस नेवी का RQ-4 ग्लोबल हॉक एक अनमैन्ड ड्रोन ईरान की साहली हदूद में दाखिल हो गया। इस ड्रोन का काम था आसमान से दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखना और बराह रास्त यूएस कमांड को इत्तला देना। ये ड्रोन ईरान की हदूद में 60,000 फीट्स पे फ्लाई कर रहा था, जहां पर आम एयर डिफेंस सिस्टम काम ही नहीं करते।
ایران نے اپنا سیوم خرداد میزائل سسٹم یوز کرتے ہوئے ڈرون کو لاک کیا اور فائر کر دیا۔ امریکہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایران کا میزائل سسٹم 60,000 فیٹس تک کام کرے گا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ میزائل سیدھا ڈرون کے سینٹر میں لگا اور پرشین گلف کے اوپر آسمان آگ کی روشنی سے چمک اٹھا۔ ایران کے مطابق یہ ڈرون ان کی سمندری سرحد کے 15 کلومیٹر اندر گھس چکا تھا، لیکن یو ایس کا کہنا تھا کہ ڈرون انٹرنیشنل ایئر اسپیس میں ہی تھا۔ پہلے تو ٹرمپ نے ایران پر ایئر اسٹرائکس کرنے کی دھمکی دی، لیکن پھر کوئی ایئر اسٹرائک نہیں ہوئی۔ آئیے اب چلتے ہیں 1987 میں۔ ایران عراق وار کے دوران پرشین گلف میں بہت زیادہ ٹینشنز پھیل گئی تھیں۔ ایران کویتی آئل ٹینکرز کو پرشین گلف میں نشانہ بنا رہا تھا، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں آئل کا بحران پیدا ہونے کا خدشہ تھا۔ یہی وہ وقت تھا جب امریکہ نے آپریشن ارنسٹ ول لانچ کیا، جس میں یو ایس نیوی کی وارشپس کویتی آئل ٹینکرز کو پروٹیکشن دیتی اور ایسکارٹ کر کے باحفاظت عربین سی تک پہنچاتی۔ 1 سال تک چلنے والا یہ آپریشن ورلڈ وار 2 کے بعد یو ایس نیول کانوائے کا سب سے بڑا آپریشن تھا۔